है आपका आरएस क्लासेस दुर्जनपुर में। मेरे प्यारे बच्चों, हम नीट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि प्राणी विज्ञान, आपके जूलॉजी का ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति से लिया गया है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के समय में नीट हुआ है, पहले ये पीएमटी सीपीएमटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अलग अलग तरह के एग्जाम होते थे, परीक्षाएं संचालित की जाती थी। लेकिन अब सब के लिए सामूहिक रूप से एक ही परीक्षा बना दी गई है, जिसको नीट बोला जाता है ना। अब इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया जरूरी है। जीवन की उत्पत्ति हो गई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो गई। अब बात ये आती है कि ये जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है। तो विकल्प दे रहा है पादप एवं जंतुओं में जनन। कह रहा है 1 आम 10 आम का पेड़ बन गया, 1 इंसान 10 इंसान बन गया। क्यों? क्योंकि इनमें जनन हुआ, पादप एवं जंतुओं में जनन। कॉमन सी बात है, संख्या वृद्धि हो सकती है। दूसरा है जंतुओं में श्वसन। जब जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो आपस में सांस तो लेंगे, ये भी स्वाभाविक है, श्वसन की क्रिया भी स्वाभाविक हो गई। जंतुओं में संचार, परिसंचरण होगा, संचरण होगा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि पेड़ पौधे और जंतुओं को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, सांस लेने के लिए क्या जरूरी है, जनन करने के लिए क्या जरूरी है, मूलभूत आवश्यकता क्या है जिसके बिना उनका काम नहीं चल सकता। सब कुछ रहने के बावजूद भी वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। वह प्रक्रिया होती है पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन का बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? खुद को जिंदा रखना, लेकिन उसके साथ साथ भोजन